हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम JNU PhD एडमिशन के नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि प्रॉस्पेक्टस रिलीज़ कर दिया गया है और इससे पहले JNU की तरफ से एक नोटिस जारी की गई थी, जिसके अंतर्गत ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि UGC नेट स्कोर के बेसिस पे जो PhD एडमिशन होने वाला है वो इस बार जो सेशन UGC ने नया स्टार्ट किया है, जो नया प्रोसीजर स्टार्ट किया है, नया पैटर्न स्टार्ट किया है नेट स्कोर के बेसिस पे PhD में एडमिशन के लिए, वो इस साल से इम्प्लीमेंट होगा किसी भी यूनिवर्सिटी में। इससे पहले अगर किसी का भी नेट क्लियर है तो उसके मार्क्स कंसीडर नहीं किए जाएंगे PhD एंट्रेंस के लिए। ठीक है, तो अगर आप PhD एडमिशन लेना चाहते हैं एंट्रेंस बेसिस पे तो आपको नेट जो अभी वाले सेशन हैं, जो फॉर्म आए हैं, उसे फिल करना होगा अगर आप एंट्रेंस के थ्रू जाना चाहते हैं। अदरवाइज़ आपका JRF अगर क्लियर है तो फिर आप JRF के थ्रू एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ये नेट स्कोर की जो बात हो रही है वो प्रीवियस वाले नेट स्कोर का मार्क्स नहीं ऐड होने वाला है। जो भी है वो लेटेस्ट सेशन में जो अभी रिसेंटली फॉर्म स्टार्ट हुए हैं जिसके, और जिसका फॉर्म अभी एक्सटेंड भी किया गया है, तो जो भी स्टूडेंट PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं और उनका JRF क्लियर नहीं है तो वो मेक श्योर करें कि आप नेट के बेसिस पे अगर एडमिशन लेना चाहते हैं PhD में तो आपको अभी वाले फॉर्म को फिल करके इसको क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, तो ये नोटिस था जो आप लोगों के साथ शेयर करना था। शायद आप लोगों में से बहुत लोगों के पास ये नोटिस पहुंच चुका होगा, तो एक बार इसे आप फिर से देख लीजिए। ठीक है, तो वैलिडिटी पीरियड ऑफ नेट स्कोर फॉर PhD एडमिशन फॉर एकेडमिक सेशन 24-25 अंडर UGC नेट CSI और नेट स्कोर कैटेगरी। तो इस नोटिस को आप लोग रीड कर सकते हैं। ठीक है, आज जो इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ वो है JNU का जो न्यू प्रॉस्पेक्टस रिलीज़ किया गया है, उसमें सीट डिटेल जो दे रखा है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो फॉर्म फिलिंग की डेट अभी स्टार्ट नहीं हुई है लेकिन प्रॉस्पेक्टस रिलीज़ कर दिया गया है। तो हम लोग पहले प्रॉस्पेक्टस देख लेते हैं। नंबर ऑफ़ आप उस बेसिस पे अपने प्रपोज़ल को तैयार कर सकें और इंटरव्यू की तैयारी कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये है JNU का ई प्रॉस्पेक्टस 2024 और 25 सेशन के लिए। ये अभी वेबसाइट पे शायद अपलोड नहीं किया गया है, तो ये मुझे किसी स्कॉलर के थ्रू मिला है, तो इस वजह से ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो ये 24-25 सेशन का है। तो दोनों ही कैटेगरी में फॉर्म ओपन हुए हैं, तो अभी हम सब्जेक्ट वाइज भी देख लेंगे कि कौन सी कैटेगरी में कितने सीट आए हैं। तो जो आपका नेट स्कोर के बेसिस पे, जो एंट्रेंस के बेसिस पे जो होने वाला है, हालांकि PhD का जो एंट्रेंस है वो अब JNU नहीं कंडक्ट करवाएगी, क्योंकि वो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है वो UGC ही कंडक्ट करवा रही है नेट JRF एग्ज़ाम के साथ। ठीक है, तो वो आपका जो नेट स्कोर बनेगा उसके बेसिस पे एक PhD एडमिशन आप ले सकते हैं, या फिर आपका अगर प्रीवियसली JRF क्वालिफाइड है या फिर आप इस सेशन में JRF क्वालिफाई करते हैं तो आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं PhD इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो फॉर्म फिलिंग की डेट जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी। एडमिशन थ्रू UGC नेट एंड जॉइंट CSIR UGC नेट स्कोर 24 और 25 एप्लीकेंट्स फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम थ्रू UGC CSIR नेट score in the university will be invited from eligible candidates as under UGC CSIR net score categories. Category 1 JRF qualified candidates, Category 2 candidates qualified for assistant professor यानी कि net without JRF, and Category 3 candidates neither qualified for JRF nor for assistant professorship but eligible for PhD to admission to PhD only on the basis of net score। ठीक है, तो एक कैटेगरी आपकी JRF वाली हो गई जिसमें आप तीनों क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं, यानी आपका नेट भी होगा और आप PhD एंट्रेंस के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी कैटेगरी है आपका नेट होगा और आप PhD एंट्रेंस के लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं, आपका उस टाइम JRF नहीं होगा। ठीक है, तीसरी कैटेगरी है कि आपका ना नेट है ना JRF है, आप सिर्फ PhD एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तीन कैटेगरी के बेसिस पे एप्लीकेंट्स इस बार फॉर्म फिल कर सकते हैं। एडमिशन थ्रू UGC CSIR नेट स्कोर कैटेगरीज विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ नेट स्कोर ऑफ CSIR UGC कैंडिडेट इन प्लेस ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन एज पर UGC पब्लिक नोटिस डेटेड March
27-24 जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इससे पहले के जो नेट स्कोर हैं उसके बेसिस पे एडमिशन नहीं होने वाला है। जो रिसेंटली आप क्वालिफाई करेंगे उसकी बेसिस पे ये नेट स्कोर पीएचडी के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द नेट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूजीसी CSIR विल बी द वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फॉर द पर्पस ऑफ, ठीक है। अगर आपका पीएचडी एंट्रेंस क्वालिफाई होता है यूजीसी नेट JRF वाले एग्ज़ाम में, तो आपके पास 1 साल का ही वैलिडिटी पीरियड होगा। विदिन 1 ईयर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना होगा। अगर आप उस 1 साल में पीएचडी में एडमिशन नहीं लेते हैं तो फिर वो जो वैलिडिटी पीरियड है एक्सपायर हो जाएगा। आपको फिर से पीएचडी एंट्रेंस के लिए यूजीसी नेट JRF का फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है। तो ये तीसरी बात थी। अगला पॉइंट है द यूनिवर्सिटी विल बी होल्डिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर दोज पीएचडी प्रोग्राम्स वर नेट एग्जामिनेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड सब्जेक्ट डिसिप्लिन आर कंडक्टेड बाय यूजीसी CSIR। तो यूनिवर्सिटी सिर्फ उन्हीं एग्ज़ाम्स के लिए पीएचडी एंट्रेंस कंडक्ट करवाएगी जिनका एग्ज़ाम यूजीसी नहीं लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि बाकी अदर सब्जेक्ट का जिसका यूजीसी या CSIR एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं, तो उनका जो एंट्रेंस टेस्ट है वो यूनिवर्सिटी कंडक्ट नहीं करवाएंगी, ठीक है। तो ये चौथा पॉइंट है कैंडिडेट्स डिज़ायर्स ऑफ एडमिशन। तो ये आप लोग ये सारे पॉइंट्स पढ़ लेना बाद में, ठीक है। इम्पॉर्टेंट जो है वो मैं देख लेती हूँ एक बार। तो 5th 6th पॉइंट यही है कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एप्लीकेबल। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वही इम्प्लीमेंट किया जाएगा JNU में। फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम फॉर एकेडमिक सेशन 24-25 इन JNU द कैंडिडेट्स मस्ट अप्लाई सेपरेटली इन ऑनलाइन मोड विद UGC CSIR नेट स्कोर ऑफ जून 2024 एग्जामिनेशन, नो ऑफलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। तो ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है, तो वो आप वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। तो जो JRF कैटेगरी के थ्रू जो एडमिशन होंगे, ओनली दोज कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम थ्रू JRF हु फुलफिल द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द रिस्पेक्टिव स्कूल सेंटर स्पेशल सेंटर मेंशन्ड इन द ई प्रोस्पेक्टस अगेंस्ट ईच ऑफ देम एंड हु हैव क्वालिफाइड फॉर। तो JRF आइदर आपका UGC नेट वाला होना चाहिए या फिर CSIR वाला होना चाहिए। दूसरे कैटेगरी है या तो आपका ICMR या DBT एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करवाती है उसका JRF होना चाहिए। सच एलिजिबल कैंडिडेट्स हैव टू अप्लाई सेपरेटली इन ऑनलाइन मोड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर JRF कैटेगरी अकॉर्डिंग टू JRF इनटेक, ठीक है। तो अपनी वैलिडिटी पीरियड को ध्यान में रखते हुए आप इस फॉर्म को फिल कीजिएगा, क्योंकि फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाते हैं अगर आपका वैलिडिटी पीरियड जो है वो एक्सपायर हो गया होगा तो। तो JRF कैंडिडेट में वो स्टूडेंट्स नहीं आएंगे जिनका NFSC क्लियर है, जिनका NFST क्लियर है, ठीक है। तो ये NFPWD ऑन द बेसिस ऑफ लेक्चरशिप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप विदाउट JRF आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। तो क्लियरली जिनका JRF क्वालिफाई है सिर्फ वही कैंडिडेट आपके JRF वाले सेक्शन में आएंगे या उस कैटेगरी में आएंगे। अदरवाइज़ जो NFOBC हैं, NFSC हैं, ये सब JRF वाले कैटेगरी में नहीं आएंगे, ठीक है। तो अगर आपका NFOBC NFSC क्लियर है तो आप लोग PhD एंट्रेंस के थ्रू फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी कि जो स्कोर कार्ड वाला जो ऑप्शन है उस पर, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि वैलिड टाइम पे ही होना चाहिए, अदरवाइज वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम अपने सब्जेक्ट का देख लेते हैं। तो एक बार इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। कैंडिडेट्स हु हैव अ 1 ईयर अदर 2 सेमेस्टर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम आफ्टर अ 4 ईयर 8 semester bachelor degree program or a 2 year or 4 semester master degree program after a 3 year bachelor degree program or qualification aggregate or its equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed or equivalent
qualification from a foreign educational institution accredited by an assessment and accreditation agency which is approved। ठीक है, तो इसमें मेनली जो है वो ये कि आपका एटलीस्ट मास्टर जो है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, चाहे आपने 4 ईयर ग्रेजुएशन किया हो, आपका 1 साल का वहाँ पे मास्टर होना चाहिए। अगर आपने 3 साल का ग्रेजुएशन किया है तो आपका 2 साल का वहाँ मास्टर होना चाहिए। ठीक है, तो मास्टर आपका क्वालिफाई होना चाहिए। 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST OBC के लिए, अदरवाइज़ ये 55% मार्क्स है आपका मास्टर में। ठीक है, जिन्होंने MPhil किया है उन्हें एटलीस्ट 55 मार्क्स चाहिए उनके ग्रेड कार्ड के लिए। यहाँ भी 5% रिलैक्सेशन उनको मिलेगा जो SC ST OBC हैं। ठीक है, The outstation candidates admitted to the program of study of the university will be considered for hostel accommodation as per rule। तो ठीक है, ये सब तो बात की बात है, पहले तो सिलेक्शन होने की बात देखते हैं हम लोग। JRF qualified candidates are required to apply separately under JRF category. Such candidates shall be shortlisted and called directly for viva voce as per details given in the admission of JRF holder to PhD program। ठीक है, तो अगर आपका JRF क्वालिफाइड है तो आप डायरेक्टली उसी कैटेगरी में फॉर्म फिल करें। ठीक है, क्योंकि जब आप डायरेक्ट JRF के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका 100% मार्क्स लगेगा, और अगर आप नेट स्कोर के थ्रू जाएंगे तो आपका 70 और 30% वेटेज लगेगा। 70% आपका नेट स्कोर के बेसिस पे और 30% आपका वेटेज जो होगा वो इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे डिटेल दे रखा है, क्वालिफ़िकेशन आपका क्या होना चाहिए। आपका पहले स्कूल का जो सेंटर है वो नाम दे रखा है, उसके अंदर आपका जो सब्जेक्ट है वो उसका कोड दे रखा है, आपका रेलेवेंट सब्जेक्ट यानी अलाइड सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है वो इसमें दे रखा है। ठीक है, तो हमारा अगर हम हिंदी का सर्च करें तो वो सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस में आएगा, तो फ़िलहाल हम उसी का देख लेते हैं। ठीक है, तो बाकियों का देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, इसमें हिंदी है, उर्दू है, हिंदी ट्रांसलेशन है। इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं हम। CJS CKS CGS CIL। ठीक है, तो मास्टर डिग्री इन हिंदी विथ 55% मार्क्स ऑफ इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड इन अ पॉइंट स्केल वेयर एवर ग्रेडिंग सिस्टम इज अलाउड। अ कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन आफ्टर अ 4 ईयर, जैसे मैंने बताया कि 4 ईयर अगर आपका बैचलर डिग्री प्रोग्राम है तो आपका मिनिमम 75 मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपका 3 ईयर ग्रेजुएशन है और 2 ईयर मास्टर है तो आपका 55% मार्क्स चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट के लिए। उर्दू के लिए भी वही है। फिर आपका ट्रांसलेशन के लिए अलग हो जाता है, मास्टर डिग्री इन हिंदी और हिंदी ट्रांसलेशन विथ 55% मार्क और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड इन अ पॉइंट स्केल। मास्टर डिग्री इन एनी इंडियन फॉरेन लैंग्वेज एनी डिसिप्लिन विथ 55% मार्क्स ऑफ इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड इन अ पॉइंट स्केल। ठीक है, तो ट्रांसलेशन के लिए आपको एक डिप्लोमा ज़रूरी है। अगर आपने नहीं किए हैं तो वो आप कर सकते हैं अगर आपको ट्रांसलेशन में इंटरेस्ट है तो। ठीक है, तो हम सीट डिटेल्स देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी आई है। तो पहले हम देखेंगे PhD थ्रू UGC CSIR नेट स्कोर के बेसिस पे। ठीक है, तो सभी सब्जेक्ट का एक बार धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर देती हूँ, आप लोग अपने अपने सब्जेक्ट का सीट डिटेल देख लेंगे। ठीक है, तो ये PhD थ्रू नेट स्कोर के बेसिस पे है। ठीक है, एक और चीज़ देखेंगे कि ये फॉरेन नेशनल वाले स्टूडेंट्स अलग हैं और जो इधर वाले हैं PW के पहले वाले D के पहले वाले जो हैं वो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए हैं।
ठीक है। तो हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में इंडियन स्टूडेंट्स के लिए नेट स्कोर वाले जो फॉर्म में जो सीट आई है वो आप लोगों के लिए नहीं है, वो फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए है नेट स्कोर के बेसिस पे एडमिशन लेना। ठीक है। तो नेट स्कोर के बेसिस पे जेएनयू में इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सीट नहीं है। ठीक है। पिछली बार भी इसी तरीके से हुआ था, डायरेक्ट जेआरएफ कैटेगरी वाले में ही पीएचडी इनटेक किया गया था पिछली बार। ठीक है। किसी किसी सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा सीटें आई हैं नेट स्कोर के बेसिस पे। ठीक है। अभी हम पीएचडी थ्रू नेट जेआरएफ के थ्रू देख लेते हैं कि इसमें कितनी वैकेंसी आई है। तो आप लोग अपने अपने सब्जेक्ट का देख लीजिए। हम हिंदी का देख लेते हैं। तो हिंदी में जनरल कैटेगरी में जो आई है वो 9 सीट आई हैं। ठीक है। एक बार देख लेते हैं। जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। ठीक है। तो जनरल में 9 हैं, एससी के 3 हैं, एसटी के 2 हैं, ओबीसी के 6 हैं और 2 आपके ईडब्ल्यूएस के हैं। ठीक है। फॉरेन वाले इसमें 1 है। तो अच्छी खासी सीट आई है जेआरएफ के थ्रू। तो अगर आप जेआरएफ कैंडिडेट हैं तो उनके लिए तो कोई समस्या नहीं है। अगर आपने प्रीवियस जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है तो आपके लिए ये अच्छा मौका है। आप जेएनयू के लिए अपने रिसर्च प्रपोज़ल को बनाना स्टार्ट कर दीजिए और इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। तो फॉर्म फिलिंग की डेट जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी। जैसा होगा मैं वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी। ठीक है। ये बाकी सब्जेक्ट्स का भी देख लीजिए। तो ये जो सीट डिटेल थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस करके आप लोगों के साथ वो वेबसाइट पे अपलोड करें प्रॉस्पेक्टस को फिर से, लेकिन फिर भी आप एक बार इसे देख लीजिए और जब वेबसाइट पे अपलोड हो जाए तो आप एक बार रीचेक कर लीजिएगा। हो सकता है कि पीएचडी में कोई सीट चेंजेस हो करके आप लोगों को नए प्रॉस्पेक्टस में दिखे। ठीक है। तो अदरवाइज़ ये आपको न्यू सेशन का ही है, तो आप इसके थ्रू भी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है। और तैयारी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जैसे ही फॉर्म फिलिंग की डेट स्टार्ट होगी तो मुझे लगता है इसके साथ ही अभी डीयू का भी आने वाला है, तो आप लोग उसके लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि जेएनयू, डीयू और जामिया, तो जैसे ही तीनों यूनिवर्सिटी के प्रॉस्पेक्टस या फिर फॉर्म फिलिंग की डेट स्टार्ट होंगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।